CBSE इंग्लिश क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो हम लोग इसमें समरी देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे इसमें क्या क्या है। आप एक बार NCERT रीडिंग ज़रूर करिएगा, उससे आपको और क्लियर पता चलेगा। इसके राइटर हैं क्लेरे बॉयको। तो टाइम है 25th सेंचुरी में, मतलब 21st सेंचुरी आज से लगभग 400 साल के आसपास के बाद का समय है। तो ये फ्यूचर में कहानी है। और आपको ध्यान होगा क्लास 9th में एक चैप्टर था द फन दे हैड, उसमें भी फ्यूचर में हमें देखना था। तो ये भी जो कहानी है वो फ्यूचर में है, मतलब ये कहानी जब लिखी जा रही है तो फ्यूचर का समय है। तो टाइम है 25th सेंचुरी और प्लेस है द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ये एक प्ले जैसा है, कई सारे कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो हिस्टोरियन है, वहाँ पर एक हिस्टोरियन है, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि आज हम लोग 25th सेंचुरी में हैं, लेकिन 21st सेंचुरी में मतलब 2040 में एक मार्शियन इन्वेजन हुआ था। मतलब मार्स के लोग इन्वेड करना चाह रहे थे अर्थ पर, लेकिन वो कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये किताब ने धरती को बचाया मार्स के लोगों से जो कब्ज़ा करना चाहते थे हमारी धरती पर। तो अभी जो हिस्टोरियन और वहाँ की ऑडियंस है वो 25th सेंचुरी में है, पर हिस्टोरियन बताते हैं कि 2040 में, मतलब वो पीछे की बात बताते हैं। 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। अब हिस्टोरियन प्रोजेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर्स आते हैं। पहला कैरेक्टर का नाम है थिंक टैंक। अब थिंक टैंक लीडर है, कमांडर इन चीफ है, मार्स का राजा है। और उसका आकार कैसा है? ह्यूज एग शेप्ड, अंडे का आकार का है। ठीक है, उसका हेड बहुत बड़ा है, बैलून जैसा अंडे का आकार का है। और एक नूडल नाम का उसका अप्रेंटाइज है, मतलब एक तरह से असिस्टेंट कह सकते हैं। हर बात में उसका साथ देता है और उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, उसका पर्सनल असिस्टेंट हम लोग कह सकते हैं। अब मार्स स्पेस कंट्रोल जगह है मार्स में, और वहाँ पर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है जो कि कमांडर इन चीफ है, हेड है। सब कोई उसकी तारीफ करते रहते हैं, है ना। और थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स है और हर 2 मून्स, और जो 2 मून्स है मार्स का, उसका राजा है। अब थिंक टैंक क्या है? वो अर्थ को कैप्चर करना चाहता है। तो वो कहता है नूडल से कि वो स्पेस प्रोब में कांटेक्ट करे और वहाँ पर उनको बोले कि मैं अर्थ को इन्वेड करना चाहता हूँ, मतलब कुछ लोगों को भेजे और अर्थ पे, और बोले कि अर्थ पे इन्वेड करो, फिर उसको पूरी तरह कब्जे में ले लो। तो नूडल वहाँ पर स्विच बोर्ड को एडजस्ट करता रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, है ना, ओमेगा, आयोटा, ओप। तो ये सब क्या है? ये सब थिंक टैंक की जगह, मतलब मार्स की जगह जाते हैं, मतलब थिंक टैंक के लिए कह सकते हैं, मार्स के लिए, मार्स की तरफ से अर्थ पे जाते हैं अर्थ को कब्जा करने के लिए। तो वो पहुंचते हैं सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी में, मतलब वो सबसे पहले लाइब्रेरी में ही जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं जाना था तो एक लाइब्रेरी में ही चले गए, पर उनको पता नहीं था ये है क्या। उनको लगा था कि ये स्क्वायर सा कमरा है, रूम है एक, और उसमें ये क्या रखा हुआ है, मतलब जो बुक्स थी उनको पता नहीं था ये बुक्स हैं। तो बोल रहे थे ये सब क्या रखा गया, तो वो बहुत कंफ्यूज थे, उठा के देख रहे थे। तो वो बहुत ही कंफ्यूज थे, ये सब क्या रखा है, वो पलट के देख रहे थे, उठा के उसको देख रहे थे। तो वहाँ पर थिंक टैंक और नूडल वो सोच रहे थे कि पता नहीं वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो वहाँ पर वो अभी मार्स स्पेस कंट्रोल सेंटर में ही है थिंक टैंक और नूडल, जबकि ओमेगा, आयोटा और ओप ये अर्थ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर थिंक टैंक ने कहा एक बार वॉइस कांटेक्ट बनाओ, क्या वो अच्छे से पहुँच चुके हैं कि नहीं। तो नूडल ने वॉइस कांटेक्ट बनाया, तो कैप्टन ओमेगा ने आंसर दिया कि हाँ, हम लोग अर्थ पर पहुँच चुके हैं। वी अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस स्क्वायर प्लेस, और हम लोग इस स्क्वायर प्लेस में शेल्टर लिए हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी थी तो उनको पता नहीं था क्या है, बस वो बोले ये इस जगह है, इस जगह हम लोग शेल्टर लिए हैं। ओमेगा, आयोटा एंड ओप डिडंट नो वेयर दे वर, दे थॉट बुक्स वर हैड।
तो अब उनको बुक्स तो पता नहीं था ये क्या है, उनको लगा कि ये टोपी है, तो वो खोल के उसको अपने सिर पर पहन रहे थे या आगे पीछे पलट पलट के बार बार देख रहे थे ये सब क्या है। अब थिंक टैंक वहाँ का लीडर था पूरे मार्स का, तो सब कोई उसी के बारे में प्रशंसा करते थे, उसकी सारी बातें उसी से पूछते थे। तो उन्होंने थिंक टैंक से कहा कि ग्रेट थिंक टैंक, आप बताइए ये क्या है। तो अब थिंक टैंक ने अलग अलग बार अलग अलग चीज़ें कहीं। तो पहली बार उसने कहा ये एक सैंडविच है जो अर्थ के लोग हैं, अर्थलिंग्स कहते हैं। तो अर्थलिंग्स मतलब थिंक टैंक अर्थलिंग्स वहाँ पर कहता है हम अर्थ के लोगों को जो अर्थ पे रहते हैं। तो बोले ये जो अर्थलिंग्स हैं वो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के बीच में कुछ भरा होता है वही खाते हैं। तो बुक का जो ऊपर नीचे का कवर है वो स्लाइस था ब्रेड का और बीच में फिलिंग्स था। तो थिंक टैंक को लगा ये भी एक सैंडविच है। तो सबने बोला हाँ हाँ सब सैंडविच है, क्योंकि कोई उस पर शक नहीं करता था, वो हमेशा सही होता था थिंक टैंक। और भी कुछ कुछ बातें, जैसे वो एक मिरर से पूछता था कि कौन सबसे अच्छा है, ताकतवर है, ऐसे करके। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, आप उसको एक बार देख सकते हैं एनसीईआरटी में। तो थिंक टैंक ने बोला कि अगर तुम विश्वास करते हो ये सैंडविच है तो इसको खाओ। तो अब सब घबरा जाते हैं, कोई ना तो बोल नहीं सकता है। तो ओमेगा कहता है कि आयोटा खाएगा, है ना। पर आयोटा बोलता है कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं बहुत ही इम्पोलाइट होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ओप है तो ओप को खाना चाहिए, है ना। तो फिर ओप बोलते हैं कि अच्छा मैं खाऊंगा, ठीक है। तो घबराता है ओप। तो उसके बाद ओप क्या करता है, किसी तरह वहाँ पर इसको खा लेता है। ओप बाइट्स डाउन वन कॉर्नर ऑफ द बुक और उसको वो डिलीशियस बिल्कुल नहीं लगता है, रूखा रूखा सा लगता है। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी। तो नूडल बोलता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब कुछ कुछ मुझे ध्यान आ रहा है। तो थिंक टैंक पूछता है क्या आ रहा है। तो नूडल बोलता है, जो उसका असिस्टेंट था, बोलता है मैंने सर्वे फिल्म्स में देखी है कि जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थ पे रहते हैं, वो लोग इसको खाते नहीं हैं, पर किसी तरह इसको कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। फिर थिंक टैंक बोलता है हाँ सेकेंड में, अब वो पहले सैंडविच बोलता है, बोलता है हाँ ये कम्युनिकेशन सैंडविच है, मतलब इसको खाया नहीं जाता है, इस सैंडविच से कम्युनिकेट किया जाता है, तो इसको सुनो। अब सब सोचते हैं इसको सुनो मतलब, तो वो लोग क्या करते हैं कि ओमेगा आयोटा और ओप वो बुक को कान पे लगा लेते हैं और बोलते हैं और सोचने लगते हैं बहुत देर तक, या सुनने लगते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो ओमेगा एंड ऑल पुट द बुक क्लोज टू ईयर बट दे हर्ड नथिंग। नूडल थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, ध्यान आ रही है, कि जो अर्थलिंग्स थे वो लोग इससे कम्युनिकेट करते थे सुनकर नहीं, पर इनको खोलकर, इनको देखकर। तो थिंक टैंक अब तीसरी बार बोलता है हाँ सैंडविचेस कम्युनिकेशन के लिए तो हैं, लेकिन आई कम्युनिकेशन के लिए, ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं। तो इनसे कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन आई से होगा, तो जल्दी इनको खोल के बताओ इनके अंदर क्या क्या है। तो सब कोई उसकी बात मानते हैं। तो ओमेगा क्या करता है, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, ठीक है। अब यही वो बुक है जिसने अर्थ को बचाई थी। अब मदर गूज है क्या, तो मदर गूज एक बुक है नर्सरी राइम्स की, इसमें बच्चों के लिए नर्सरी राइम्स लिखी रहती है। तो ओमेगा खोल के बोलता है इसमें तो पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स है ना, अर्थ में रहने वालों की पिक्चर है और कुछ कोड वगैरह है, समझ नहीं आ रहा है क्या कोड है। तो थिंक टैंक बोलता है ब्रेक द कोड। तब नूडल बोलता है कि हमारे स्पेस सेंटर ने विटामिन दी हैं इन्हें, अगर ये खाएंगे तो इनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो थिंक टैंक बोलता है कि जल्दी से विटामिन खोलो, विटामिन मतलब निकालो और इसको खा लो और फिर बताओ इस सैंडविच में क्या लिखा हुआ है। तो क्रू जो वहाँ पर था ओमेगा आयोटा और ओप का, वो विटामिन को स्वेलो निगल लेते हैं, खा लेते हैं। अब उसके बाद ओमेगा रीडिंग शुरू करता है। अब ये नर्सरी राइम्स थी, तो यहाँ से मेन पार्ट आ गया कि कैसे इस बुक ने बचाया पूरी अर्थ को। तो अब ये नर्सरी राइम्स थी, तो नर्सरी राइम्स में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जो सच नहीं हो, है ना। लेकिन थिंक टैंक क्या सोचता है फिर हम लोग अभी देखेंगे। तो ओमेगा पढ़ता है गार्डन ग्रोस कॉकल शेल्स सिल्वर बेल्स, ठीक है। तो राइमिंग थी वहाँ पर, नर्सरी राइम्स में राइमिंग थी और कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी बस बच्चे जिसमें खुश हो जाएं, जबकि वो सच नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ था, आप 4 लाइन की लगभग राइमिंग आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखी है। गार्डन ग्रोस मतलब गार्डन में उगता है, क्या उगता है, कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स, ठीक है। तो शेल्स उगते हैं, बेल्स उगते हैं, सिल्वर बेल्स मतलब गार्डन में चांदी को उगाया जाता है,
आयरन वगैरह और भी मेटल्स को उगाया जाता है। पर ये बच्चों के लिए थी ऐसी, ताकि वो खुश हो, नर्सरी में थे बच्चे। तो सारी क्रू जो है वो हंस रही थी कि क्या लिखा हुआ है ये सब, है ना, और भी चीज़ें थी। तो यहाँ पर लेकिन थिंक टैंक सीरियस था। उसको नहीं पता था कि ये नर्सरी राइम्स की किताब है। उसको लगा कि ये वो किताब है जिसमें अर्थलिंग्स लिखे हुए हैं कि वो लोग क्या करते हैं, अर्थ में क्या क्या हो रहा है। तो थिंक टैंक सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि आप सब हंसना बंद करें। आप ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, गार्डन में उगते हैं। गार्डन मतलब एग्रीकल्चर, जो हम लोग उगाते हैं फसल आदि खाने के लिए। तो थिंक टैंक बोलता है गार्डन में क्या उगाए जा रहे हैं, कॉकल शेल्स उगाए जा रहे हैं, सिल्वर बेल्स उगाए जा रहे हैं, मेटल्स उगाया जा रहा है। मतलब अर्थ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो सिल्वर मेटल्स वगैरह हम लोग माइनिंग से निकालते हैं अर्थ के अंदर से, अब वो लोग अर्थ पे उगा सकते हैं, है ना, फसल की तरह। पर वो नर्सरी राइम्स थी, है ना, इसमें कुछ सच नहीं था। तो पर वो सोचता है नहीं, अभी इनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि ये लोग सिल्वर को उगा सकते हैं, है ना। तो ये अर्थलिंग्स को थिंक टैंक को पता नहीं थे नर्सरी की राइम से। वो सोचता था ये असली बुक है या फिर ऐसी बुक है जिसमें सच सच लिखा गया कि अर्थ में क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जितनी भी क्रू थी, मतलब जो ओमेगा के अलावा आयोटा और होप थे, वो हंसने लगे। लेकिन थिंक टैंक वो ने सोचा कि अर्थ इतनी आगे बढ़ गई है कि उसने एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर लिया है ना। तो सीरियस था। फिर थिंक टैंक ने बोला नूडल से कि एक बार इन्वेजन फ्लीट को कांटेक्ट करो, मतलब जो जा रहे हैं वहाँ पर कब्जा करने। और भी लोग होंगे, ये तीनों मेन होंगे, ओमेगा, आयोटा और ओप, उनके अलावा और भी होंगे। तो वहाँ पर नूडल ने कांटेक्ट किया इन्वेजन फ्लीट को, और नूडल ने बताया थिंक टैंक को कि वो तैयार हैं पूरी अर्थ को कब्जा करने के लिए। थिंक टैंक ने बोला नहीं रुको, अभी रुको, पहले और देख लेते हैं बुक में क्या इन्फॉर्मेशन है अर्थ के बारे में। आयोटा ने नेक्स्ट राइम पढ़ी और आयोटा ने बोला, एक और राइम थी, उस राइम में लिखा था काउ जम्प्ड ओवर द मून एंड डॉग्स लाफ्ड। मतलब जो काउ है वो चांद को लांग कर पार कर गई ओवर द मून, और जो डॉग्स हैं वो हंसने लगे। क्रू फिर से हंसने लगी इस राइम पे, और ये नर्सरी राइम थी, ऐसी लिखी गई थी बच्चों के लिए। पर थिंक टैंक को पता नहीं था ये नर्सरी राइम है। उसको लगा ये सब सच है, जो जो अर्थ में हो गया या वो कितने एडवांस हो गए। तो थिंक टैंक ने बोला सीज लाफ्टर, लाफ्टर को रोको। जो अर्थलिंग्स हैं वो लोग अब क्या कर चुके हैं, अपने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर चुके हैं, म्यूज़िकल कल्चर और स्पेस टेक्निक्स। मतलब उन्होंने अपने एनिमल्स को भी स्पेस टेक्निक्स बता दी है, और म्यूज़िक कल्चर ये सब भी अब ट्रेन कर चुके हैं एनिमल्स को। और लगता है वो लोग एक इंटरप्लानेटरी अटैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, मतलब वो अटैक करना चाह रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स पे काउस को भेज भेज के, क्योंकि इस राइम में लिखा हुआ था कि गाय चांद के पार चली गई उछल के। तो मिलियंस का, लाखों लाखों काउस को लगता है ये स्पेस में छोड़ के अटैक करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स पर। तो थिंक टैंक का बहुत घबराने लगा। थिंक टैंक ने बोला कि जाके बोलो जो लोग कब्जा करने गए हैं अर्थ पे कि आज हम लोग इन्वेजन नहीं करेंगे। ओप ने फिर अगली राइम पढ़ी, हमटी दमटी सैट ऑन अ वॉल, ऐसे करके ही हैड अ ग्रेट फॉल। और फिर हमटी डमटी का फ़ोटो दिखाया गया। अब हमटी डमटी का फ़ोटो कैसा होता है, वैसे ही एग शेप्ड का होता है ना। तो जब दिखाया गया तो हमटी डमटी बिल्कुल थिंक टैंक की तरह लगता था, तो क्योंकि थिंक टैंक का भी वैसा ही चेहरा था, बॉडी थी। अब थिंक टैंक ज़ोर से चिल्लाता है अपना सिर पकड़ के, और थिंक टैंक बोलता है अरे ये तो मैं हूँ हमटी डमटी, मतलब अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है और मेरे पीछे हैं। और इस राइम में आता है हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। तो थिंक टैंक बोलता है और ये भी लिखा है हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब वो मुझे गिराना चाहते हैं, वो प्लान करते हैं कि वो मार्स पे कब्ज़ा कर ले। तो अब बहुत ज़्यादा थिंक टैंक घबरा जाता है। वो बोलता है नूडल मैं ऑर्डर करता हूँ कि सबको वापस बुलाओ अर्थ से, और ये भी ध्यान रखना उन लोग को ये ना पता चल पाए कि अर्थ पे कब्ज़ा करने हम लोग आए थे। सारे के सारे निशान मिटा दो, हर चीज़ को मिटा दो। तो नूडल पूछता है कि अब कहाँ जाएंगे। तो थिंक टैंक बोलता है कि इवैक्यूएट कर दो मार्स को खाली कर दो सब लोग, हम लोग अल्फा सेंचुरी जाएंगे। एक बार आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ से मिलियंस माइल्स अवे है, मतलब लाखों लाखों किलोमीटर माइल्स जो दूर है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और फिर कर्टन क्लोज हो जाता है। तो हिस्टोरियन फिर से आते हैं जो पहले थे। तो हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये
2040 की बात थी, इन्वेजन कभी हुआ ही नहीं। और मतलब वो लोग आए फिर चले गए, वो लोग इन्वेड नहीं कर पाए, अटैक नहीं कर पाए, कब्ज़ा नहीं कर पाए। तो मदर गूज नाम की जो नर्सरी राइम्स थी, इस बुक ने हमें सेव किया। और हिस्टोरियन बोलता है अब तो हम लोग 25th सेंचुरी में हैं, तो अब तो मार्शियन जो है, मार्स लोग, वो लोग के साथ हम लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। और थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया है नूडल से, जो ज़्यादा समझदार था। और हम मार्शियंस लोग के संग फ्रेंडली हैं। और हमने उनको ये भी सिखा दिया कि पढ़ते कैसे हैं, तो अब उन्हें ये आता है ना। तो ये कहानी थी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। एक बार आप खुद भी रीडिंग करिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।